अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक ऐसे खूनी मोड़ पर आ पहुंची है जहां से अब पीछे हटना मुमकिन नहीं रहा। एक तरफ 50 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों की बारिश की जा रही है और दूसरी तरफ सड़कों पर आवाम का हजूम ये चीख चीख कर कह रहा है कि इन्हें सड़कें और पुल नहीं, सिर्फ इमरान खान चाहिए। सोहेल अफरीदी ने जलसे के स्टेज पर एक ऐसा धमाकेदार खिताब कर दिया जिसने इस्लामाबाद के ऐवानों में जलजला बर्पा कर दिया। ये महज एक तकरीर नहीं थी बल्कि 27 तारीख की फाइनल कॉल का बगल था, जिसके बाद ना सोचने का वक्त बचेगा और ना ही समझने का। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जलसे के अंदर अदलिया को क्या सीधा पैगाम दिया गया और 27 तारीख को ऐसा क्या होने जा रहा है जिसके लिए अवाम को आजादी या शहादत का नारा दे दिया गया है। इसके साथ साथ वीडियो के आखिर में हम इन अहम तरीन नुकात का भी तजिया करेंगे जो आने वाले दिनों में मुल्क का नक्शा बदल सकते हैं। नाज़रीन, सोहेल अफरीदी ने अपने खिताब में सीधा मुल्क के अदलिया और जजेस को मुखातिब करते हुए वो बात कह दी जो इससे पहले शायद ही किसी सियासी स्टेज से इतनी सख्ती से कही गई हो। उन्होंने कहा, मोहतरम जजेस साहब, अवाम का ये जज्बाती जुनून और ये तूफान आप अपनी आंखों से देख लें। उन्होंने साफ सवाल उठाया कि पाकिस्तान की अदलिया आखिर किससे डर रही है। उन्होंने कहा कि चंद नाम नेहाद और काबिज लोगों के खौफ से सच्चाई का गला घोंटा जाएगा। उन्होंने कहा कि फार्म 47 के मुसल्लत करदा हुक्मरानों की बजाय अवामी नुमाइंदों और अवाम के साथ खड़े हों, वरना अवाम भी माफ नहीं करेगी। अगर जजेस इंसाफ पर डट जाएं और आजादाना फैसले दें तो ही पाकिस्तानी कौम इन्हें अपने सरों पर बिठाएगी। नाज़रीन, इस तकरीर का सबसे दर्दनाक और सनसनीखेज पहलू वो माशी हकीकत है जो हर पाकिस्तानी का दिल दहला देती है। पाकिस्तान पर इस वक्त 97,300 अरब रुपए से जायद का कर्जा चढ़ चुका है। गरीब नाने शबीना को तरसता है और रो रहा है और मजबूर खुदकुशियां कर रहा है। सोहेल अफरीदी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान की इज्जत, खुद मुख्तारी और यकजहती की जमानत दे सकता है। इमरान खान के बगैर ना इन अदारों की कोई इज्जत रहेगी और ना ही किसी पॉलिसी की कोई हैसियत। बाकी सब चोर, लुटेरे और डाकू इस मुल्क पर बोझ हैं और करप्शन की दुकानें चला रहे हैं। और अब आते हैं इस सबसे बड़े अल्टीमेटम की तरफ जिसने इक्तदार के ऐवानों में नींदें हराम कर दी हैं। सोहेल अफरीदी ने तमाम मुक़्तदर फैसलों और हलकों के इख्तियार रखने वालों को खबरदार करते हुए कहा है कि 27 तारीख से पहले सोच लो, रात को सोचो, सुबह को सोचो, कमरों में सोचो, हुजरों में बैठ के, कमरों में बैठ के और अपने गिरेबानों में देख कर, झांक कर सोचो, क्योंकि 27 तारीख के बाद किसी को भी सोचने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने अवाम को तैयार रहने का हुक्म देते हुए साफ कह दिया कि इस बार जद्दोजहद सिर्फ एक ही नारे पर होगी, आजादी या शहादत। ये सिर्फ एक नारा नहीं, आर या पार रहने का हतमी ऐलान है। नाज़रीन, 27 तारीख की इस कॉल के बाद पाकिस्तान की सियासत किस रुख पर जाएगी? क्या अदलिया और इदारे अवाम के इस जुनून के सामने बंद बांध पाएंगे या फिर 27 तारीख का दिन तारीख का नया मोड़ होगा? आपकी इस हवाले से क्या राय है? क्या 27 तारीख का एहतजाज मुल्क के हालात बदल सकता है? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेजबान नसीम जाहिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।